करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इन फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई। बच्चों ए सी ये वाली साइड इक्वल है ए ई के, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी ये वाली साइड इक्वल है ए डी के, ओके। एंगल बी ए डी कौन सा, बैड एंगल कौन सा है ये, बी ए डी, यानी ये वाले एंगल की बात चल रही है बच्चों। इसको मैं एंगल 1 नाम दे देता हूँ। तो बच्चों बी ए डी एंगल किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी के। ये ई ए सी कौन सा एंगल है, ई ए सी, ठीक है बच्चों, यानी इस एंगल की बात चल रही है। एंगल ई ए सी को मैं एंगल 2 नाम दे देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें प्रूफ क्या करना है, पढ़ो ज़रा। शो डैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। बी सी कौन सी साइड है, ये वाली, और डी ई ये वाली साइड है बच्चों। हमें बी सी और डी ई ये दोनों साइड इक्वल प्रूव करनी है। तो हम लिख देते हैं गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है। तो देखो बच्चों मैंने गिवन लिख लिया यहाँ पे, ए सी इक्वल है ए ई के, ए बी ए डी के इक्वल है, क्वेश्चन में देखो गिवन था, और एंगल बी ए डी बैड एंगल ई ए सी के इक्वल है। तो यानी हमने छोटा नाम दे दिया इसको, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन था। और हमें शो क्या करना था, बी सी इक्वल टू डी ई, ये हमने टू प्रूफ यहाँ लिख दिया बच्चों। अब देखो उसके बाद लिखेंगे प्रूफ। और ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल ईजी है बच्चों। मैं आपको अलग से बताता हूँ कौन से ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, अलग से फिगर बना के दिखाता हूँ। हाँ जी बच्चों देखो, तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे हमें। एक तो ट्राइंगल येलो वाला, क्या नाम है इसका, ए बी सी, और एक ट्राइंगल ग्रीन वाला, ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स को बच्चों हम कॉन्ग्रेंट करेंगे, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल्स मिक्स हुए हुए हैं, ओवरलैप हुए हुए हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम पहले अलग अलग कर देते हैं। देखो बच्चों, अब ये दोनों ट्राइंगल्स को मैंने पहले, ये मिक्सअप हुए हुए थे, ओवरलैप हुए हुए थे, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने अलग कर दिया, ठीक है। और अब देखो बिल्कुल ईजी है बच्चों। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है कि ए बी इक्वल है ए डी के, ठीक है ना, ए बी इक्वल है ए डी के, ठीक है, एक साइड होगी। और क्वेश्चन में और क्या गिवन दे रखा था हमें, ए सी इक्वल है ए ई के, ए सी सेकेंड साइड ये वाली इक्वल है इसके सेकेंड साइड के ए ई के। तो आपने 2 ट्राइंगल्स, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में 2 साइड्स तो इक्वल कर दी, ठीक है बच्चों। अगर किसी तरह से इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल ये वाला है ना, एंगल ए, इसका नाम फुल नेम क्या है, एंगल बी ए सी, मैं लिख देता हूँ एंगल बी ए सी। और सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में बच्चों इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा है, ये वाला। अगर किसी तरह से, इसका फुल नेम क्या है, एंगल डी ए ई, देख लो बच्चों उसका फुल नेम है डी ए ई, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर आपने ये दोनों ट्राइंगल्स में, मतलब ये दोनों साइड्स के जो बीच वाला एंगल है ना, अगर ये आपने इक्वल किसी तरह से कर दिया तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी से, एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन से। मतलब ये कब लगाते हैं, जब 2 साइड्स इक्वल हों और दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल भी अगर आपने इक्वल कर दिया तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बच्चों साइड एंगल साइड से। तो बिल्कुल ईजी है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एंगल, एंगल बी ए सी और एंगल डी ए ई, ये हमें क्वेश्चन में इक्वल गिवन नहीं है। क्वेश्चन में तो हमें कुछ और ही गिवन है, एंगल बी ए डी ये वाला, एंगल बी ए डी और एंगल ई ए सी इक्वल है, यानी ये वाला। और हमें बी ए डी नहीं चाहिए, हमें बी ए सी चाहिए। देखो बच्चों, हमें बी ए डी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एंगल बी ए सी, ठीक है। तो क्या आप ध्यान से फिगर देखो, सब बच्चे समझ आएगा, बिल्कुल ईजी है। ये बी ए डी ये वाला जो एंगल है बी ए डी, इस बी ए डी एंगल को बी ए सी बनाने के लिए मुझे बीच में ना ये वाला एंगल ये प्लस करना पड़ेगा। समझे मेरी बात, दोबारा बताता हूँ मैं, कि अगर मैं ये वाला एंगल जो है बी ए डी को मुझे बी ए सी बनाना है अगर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये एंगल है बी ए डी, ठीक है बच्चों, इसमें मुझे
प्लस करना पड़ेगा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल बीच में जो है, क्या नाम है इसका, छोटा सा एंगल है DAC। देख लो बच्चों, ये छोटा सा एंगल है, इसका नाम है DAC, ये वाला एंगल। ठीक है, तो अगर ये प्लस कर दूँ ना मैं एंगल DAC, तो फिर ये पूरा एंगल जो बन जाएगा इसका नाम क्या होएगा, देखो ज़रा इसका पूरा, अगर ये प्लस कर दूँ तो पूरा नाम क्या बन जाएगा, एंगल BAC। क्योंकि अगर मेरे पास BAD तो पहले से था, ठीक है ना, BAD ये वाला, इसमें मुझे प्लस करना है ये छोटा सा एंगल, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये वाला प्लस करना है, इसका नाम क्या है DAC। अगर ये प्लस कर दूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरा एंगल जो बन जाएगा, क्या नाम है इसका, इस पूरे एंगल का, एंगल BAC। यही तो चाहता हूँ मैं कि एंगल BAD क्या बन जाए, एंगल BAC बन जाए। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा छोटा सा एंगल। इस छोटे से एंगल का नाम क्या है, DAC। ठीक है बच्चों, सिमिलरली बच्चों एंगल EAC, मुझे एंगल EAC नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एंगल EAD। क्वेश्चन में तो दे रखा हमें एंगल EAC, ठीक है, लेकिन जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल देखो बच्चों, इस ट्राइंगल में जो एंगल है इसका नाम क्या है, EAD। हम चाहते हैं किसी तरह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं, है ना। तो मुझे EAC नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, EAD, क्योंकि इसका नाम है EAD। तो क्या मैं एंगल EAC को EAD बना सकता हूँ। तो जो हमने पहले किया, अभी ऐड किया था छोटा सा एंगल, वही वाला काम करेंगे यहाँ पे। देखो बच्चों, एंगल EAC, ये वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। और अगर मैं इसमें एक छोटा सा एंगल, यानी ये वाला, ये अगर मैं प्लस कर दूँ, इसका नाम क्या है छोटे से एंगल का, DAC। ठीक है, ये छोटा सा एंगल वही पहले वाला, अगर ये प्लस कर दूँ मैं इसमें ये छोटा सा एंगल, तो ये पूरा एंगल जो बनेगा बच्चों, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एंगल बनेगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों एंगल EAD। देख लो बच्चों, EAD। ठीक है, यही तो चाहता हूँ मैं कि एंगल EAC बन जाए एंगल EAD। तो EAC को मैंने EAD कैसे बनाया, ये छोटा सा एंगल जो है ये प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, DAC। ये एंगल DAC ऐड करना पड़ेगा हमें। ठीक है बच्चों, चलो कर देते हैं। हाँ जी बच्चों, देखो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन में हमें गिवन था AB इज इक्वल टू AD, AB इक्वल है AD के, और AC इक्वल है AE के, सेकंड साइड के इक्वल, दो साइड इक्वल होगी, ये दोनों हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, अब दोनों साइड के बीच वाला एंगल इक्वल करना है। तो लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन, देखो उसका नाम क्या है एंगल का, एंगल BAC। तो मुझे चाहिए क्या, एंगल BAC इक्वल करना है किसके, इसका दूसरे वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल EAD। तो मुझे तो ये दोनों चाहिए, है ना। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऐसे। लेकिन अब फिलहाल अभी ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। क्वेश्चन में गिवन क्या था, देखो बच्चों, क्वेश्चन में गिवन ये है एंगल BAD इक्वल टू EAC। तो मैंने यहाँ लिख दिया जो गिवन था, एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। तो अब करना क्या पड़ेगा, करना बच्चों बस सिंपल सी है, दोनों में जो बीच छोटा सा एंगल है ना, ये वाला, इसका नाम क्या है एंगल का, एंगल DAC। बच्चों ये वाला एंगल, ये दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा। तो आपको कैसे लिखना है, एडिंग एंगल, कौन सा एंगल है ये, नाम क्या है इसका, DAC ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। ठीक है, दोनों तरफ ऐड कर देंगे इसको हम। कोई भी काम इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं एंगल BAD और राइट साइड में एंगल EAC, दोनों में हम प्लस कर देंगे बच्चों।
तो बच्चों हमने अब एंगल DAC को बोथ साइड्स प्लस कर दिया मैंने, दोनों तरफ देख लो, दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया इसको, लेफ़्ट साइड भी राइट साइड भी। अब होगा क्या इससे, एंगल BAD और DAC को प्लस करके क्या आएगा, फिगर देखो, BAD यानी ये वाला एंगल और DAC ये छोटा सा एंगल, ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो पूरा एंगल कौन सा बनेगा, BAC, ठीक है बच्चों। पूरा एंगल दोनों को प्लस किया, इसको और इसको, तो पूरा बन गया हमारा एंगल BAC, ठीक है बच्चों। यहाँ लिख देते हैं हम एंगल कौन सा बना हमारा, एंगल BAC, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल BAC। सिमिलरली बच्चों एंगल EAC में DAC प्लस करें तो क्या आता है, फिगर देखो ज़रा, एंगल EAC यानी ये वाला एंगल, ठीक है। फिर उसमें प्लस करना है एंगल DAC, ये छोटा सा एंगल ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, तो पूरा एंगल जो बनेगा उसका क्या नाम बनेगा, EAD। देखो बच्चों, पूरा एंगल दोनों को प्लस करके इसको और छोटे वाले एंगल को प्लस करूँगा तो पूरा एंगल का नाम क्या बनेगा, एंगल EAD, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एंगल EAD, बिल्कुल इजी। और इसी के साथ बच्चों बन गई बात, एंगल BAC यानी ये वाला एंगल आ चुका है और एंगल EAD यानी ये वाला एंगल आ चुका है फाइनली। तो दोनों साइड्स बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, इस ट्राइंगल की दो साइड्स, दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल क्वेश्चन में गिवन दे रखी थी, और दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल था वो हमने अब इक्वल प्रूव कर दिया है। तो दोनों ट्राइंगल बच्चों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय SAS कॉन्ग्रेंस कंडीशन, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन लिख देते हैं बस। तो बच्चों अब ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं। नाम कैसे लिखना है इसमें बड़ा ध्यान रखना है। तो देखो फर्स्ट साइड, फिर बीच में एंगल है, फिर सेकंड साइड, तो नाम ऐसे लिखना आप, यहाँ पे ट्राइंगल का BAC, ठीक है। दूसरे ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग नाम लिखना है बिल्कुल सिमिलरली, फर्स्ट साइड, फिर बीच में एंगल, फिर सेकंड साइड, ठीक है ना। तो नाम क्या बनेगा, DAE। तो हम यहाँ लिख देते हैं। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DAE बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन। तो नाम कॉरस्पॉन्डिंग लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जो बच्चों हमने इतनी मेहनत करी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करे, वो क्यों करे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि टू प्रूव BC इक्वल टू DE। तो ये बच्चों कैसे हो पाएगा, देखो अगर हमने नाम कॉरस्पॉन्डिंग लिखा तो फर्स्ट और थर्ड नंबर पे BC है, तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग DE, ठीक है बच्चों। तो BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, DE। तो BC DE के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और हम लिख देते हैं ब्रैकेट में बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके।